हेलो गाइस, अगेन वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल कोडिंगपीडिया। गाइस, आज की वीडियो में क्या है, हम कोडिंग गाइडलाइंस के क्वेश्चंस देखेंगे और ये जो है हमारा पार्ट 1 रहने वाला है। आज की वीडियो में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो कि हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने एग्जाम में, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जो ऑलरेडी आपके एग्जाम में आ चुके हैं। आज की वीडियो में मैं पार्ट 1 आपको बताऊँगा, इसके बाद में हम पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 हम 4 पार्ट देखेंगे जो कि हमारे सारे कोडिंग गाइडलाइंस की वीडियोज़ रहेंगी और सारे ही क्वेश्चन उसमें इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो आज की वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे हम पार्ट 1 को। ठीक है, इसमें हम देखेंगे हमारे 15 टू 20 क्वेश्चंस जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है एज पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। गाइज, मेरा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और जिन स्टूडेंट्स को मेरे नोट्स और एग्जाम क्वेश्चन चाहिए वो मुझे मेरे मेल आईडी जो कि यहाँ अवेलेबल है यहाँ पे कनेक्ट कर सकता है। तो गाइज, मैं इसकी एक प्लेलिस्ट भी बना दूंगा जिससे कि आपको चारों पार्ट देखने में आसानी रहेगी। सो विदाउट डूइंग एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो गाइज, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में देखा था, आज की वीडियो में क्या है, हम कोडिंग गाइडलाइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे और हम देखेंगे उनके आंसर्स क्या रहने वाले हैं। तो गाइज, सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ो, वो है हमारा रिलेटेड टू मॉडिफायर। तो पहला क्वेश्चन है वो है हमारा, विच मॉडिफायर विल बी रिपोर्टेड व्हेन ब्लेफेरोप्लास्टी इज परफॉर्म ऑन द राइट एंड लेफ्ट लोअर लिड। तो उसके लिए राइट आंसर कौन सा होगा गाइज? उसके लिए होगा आंसर हमारा ऑप्शन डी, दैट इज 50 मॉडिफायर। हम मॉडिफायर कौन सा यूज़ करेंगे ये पूछा गया है, तो इसके लिए हमारा जो राइट आंसर जाएगा यहाँ हो जाएगा ऑप्शन डी। दूसरा क्वेश्चन पढ़ो, वो रिलेटेड टू हमारा कोलोनोस्कोपी ट्री का है। इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट बुक से भी चेक करके कर सकते हो। क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन कह रहा है, अ डायग्नोस्टिक कोलोनोस्कोपी इज परफॉर्म बट स्कोप डजंट रीच टू द स्पेनिक फ्रैक्चर यूजिंग द कोलोनोस्कोपी ट्री इन द सीपीटी बुक, हाउ इट इज़ कोडेड। अब ये कह रहा है कि बुक से देख के आपको ये बताना है कि जो हमारा कोलोनोस्कोपी तो परफॉर्म हुई है बट स्कोप जो है वो स्पेनिक फ्रैक्चर तक नहीं गया है। अब उसके हिसाब से अपने को कोड करना है। ठीक है, तो राइट आंसर अगर आप बुक में देखोगे गाइस तो वो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, दैट इज़ 45330। इस ऑप्शन को आप देखिएगा, अकॉर्डिंग टू दैट ट्री आवर आंसर विल बी ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन पढ़ो, वो है डायबिटीज सीक्वेंसिंग से रिलेटेड। क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ केस इन विच डायबिटीज रिलेटेड प्रॉब्लम एग्जिस्ट एंड कोड फॉर डायबिटीज इज नेवर सीक्वेंस फॉर। मतलब ये है कि ऐसा कौन सा एग्जाम्पल होगा कि जो हमारी प्रॉब्लम है वो डायबिटीज़ रिलेटेड होगी बट उसको हम कभी भी पहले कोड नहीं करेंगे, जो हमारी डायबिटीज़ कोड को हम कभी भी पहले कोड नहीं करेंगे। तो ऑप्शन पढ़ सकते हो। पहला ऑप्शन है, इफ़ द पेशेंट इज़ बीइंग ट्रीटेड फॉर सेकेंडरी डायबिटीज़। दूसरा है, इफ़ द पेशेंट हैज़ बीन हाइपरग्लाइसीमिया दैट इज़ नॉट रेस्पॉन्डिंग टू मेडिकेशंस। तीसरा है हमारा, इफ़ द पेशेंट इज़ बीइंग ट्रीटेड फॉर टाइप 2 डायबिटीज़। चौथा ऑप्शन है, वही हमारा राइट आंसर होगा, वो है हमारा, इफ़ द पेशेंट हैज़ अंडर डोज ऑफ इंसुलिन ड्यू टू इंसुलिन पंप माल फंक्शन। दैट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बात कर लेते हैं चौथे क्वेश्चन की गाइज। चौथा क्वेश्चन हमारा कास्ट और स्टेपिंग गाइडलाइन से रिलेटेड है। क्वेश्चन पढ़ो, अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन of caste and strapping CPT guidelines, what is reported when orthopedic provider perform initial fracture care for closed scaphoid fracture, applies a short arm cast and patient will return for the subsequent care। तो उसके लिए हमारा जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज 25622। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि हमारा रिलेटेड टू 24 मॉडिफायर है। क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू सीपीटी कोडिंग गाइडलाइंस विच सिनारियो बेस्ट रिप्रेजेंट मॉडिफायर 24। पहला ऑप्शन देखो, पेशेंट रिटर्न टू हैव स्टिचेस रिमूव ड्यूरिंग द 10-day ग्लोबल पीरियड, पेशेंट रिटर्न टू ओआर फॉर इंसीजन एंड ड्रेनेज ऑफ पोस्ट ऑपरेटिव एब्सेस। तो देखो गाइज, इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, दैट इज पेशेंट हैड appendectomy 2 weeks ago and returned for unrelated swollen foot during 90-day global period। दैट इज अवर राइट आंसर। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की गाइज। तो ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी देखने को मिला है। क्वेश्चन है हमारा, अ सर्जन परफॉर्म परक्यूटेनियस बैलून एंजियोप्लास्टी एंड एथरेक्टोमी इन द फेमोरल पॉप्लिटियल आर्टरी अकॉर्डिंग टू सीपीटी गाइडलाइन, व्हाट इज रिपोर्टेड। तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए, दैट इज 37225। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखो हमारा गाइडेंस से रिलेटेड है। क्वेश्चन पढ़ो, अकॉर्डिंग टू सीपीटी मेडिसिन गाइडलाइंस विच इज़ नॉट रिपोर्टेड एज इमेजिंग गाइडेंस। तो गाइज ऑप्शन है हमारा, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, फ्लोरोस्कोपी, रेडार सिग्नल, कंप्यूटेड टोमोग्राफी। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी, दैट इज रेडार सिग्नल। एट्थ वाला क्वेश्चन देखो हमारा, ऑब्स्टेटिक अल्ट्रासाउंड से रिलेटेड है, अपना 70 के सीरीज का क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू सीपीटी कोडिंग गाइडलाइंस फॉर ऑब्स्टेटिक अल्ट्रासाउंड विच कोड रिप्रेजेंट क्विक लुक एग्जाम। तो राइट आंसर है गाइज इसमें वो है हमारा ऑप्शन बी, दैट इज 76815। ये क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखो, वो है हमारा रिलेटेड टू 24 मॉडिफायर, व्हाट क्राइटेरिया मस्ट बी
अपेंड टू मॉडिफाई 24 टू एन ENM सर्विस। इसमें जो राइट आंसर होगा गाइज वो होगा हमारा ऑप्शन ए, द ENM सर्विस अकर ड्यूरिंग पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड ऑफ अनदर प्रोसीजर। तो इसमें हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए। बात कर लेते हैं 10th क्वेश्चन की। तो देखो वो हमारा मॉडिफायर रिलेटेड क्वेश्चन है, विच मॉडिफायर शुड बी यूज फॉर अनयूजुअल और कॉम्प्लिकेटेड एक्सिजन ऑफ बिनाइन लीजन। तो इसके लिए राइट आंसर क्या जाएगा गाइज, वो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, दैट इज 22 मॉडिफायर। अगला क्वेश्चन पढ़ो हमारा ICD-10 से रिलेटेड है। इन ICD-10 CM कोड बुक विच इज ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट एब्रिएशन NOS। मतलब NOS से रिलेटेड क्या चीज़ करेक्ट नहीं है। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन डी, इट मीन्स कंडीशन इज नॉट एल्सवेयर क्लासिफिएबल, जो कि हमारा ऑप्शन डी अवेलेबल है। राइट आंसर यही रहेगा। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। 12th वाला क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट रिगार्डिंग लीजन एक्सीजन इज ट्रू। कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है चारों में से जो कि लीजन एक्सीजन से रिलेटेड ट्रू है। अगर आप ऑप्शन पढ़ोगे चारों, उसमें हमारा जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज जो हमारा कोड है वो इंक्लूड करता है क्या, मार्जिन एंड सिंपल क्लोजर। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है 13 वाला पढ़ो। अकॉर्डिंग टू ICD-10 कोडिंग गाइडलाइंस विच मेडिकल कंडीशन डजंट अकर हैव कैजुअल रिलेशनशिप विद हाइपरटेंशन। तो गाइज अगर ऑप्शन देखोगे, पहला है CKD, दूसरा है हमारा कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, तीसरा है हार्ट डिजीज, चौथा हमारा AKF मतलब एक्यूट किडनी फेलियर। राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी रहेगा, जो कि हमारा क्या है AKF। 14th वाला क्वेश्चन पढ़ो। अकॉर्डिंग टू द ICD-10 कोडिंग गाइडलाइंस व्हेन पॉइजनिंग कोड T36 और T50 नॉट रिपोर्टेड एज प्राइमरी कोड। मतलब ऐसी कौन सी कंडीशन होगी इनको हम एज अ प्राइमरी कोड रिपोर्ट नहीं करेंगे। तो राइट आंसर होगा वहाँ पे हमारा एडवर्स इफेक्ट। बाकी के ऑप्शंस रॉन्ग होंगे। ठीक है, बात कर लेते हैं लास्ट क्वेश्चन की। तो गाइज ये बात कर ली हमने कुछ क्वेश्चंस की जो कि हमारे रिलेटेड टू कोडिंग गाइडलाइंस हैं। आगे वाली वीडियोस में भी मैं आपको कुछ और पार्ट्स दूंगा रिलेटेड टू इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ कोडिंग गाइडलाइंस। ये हमारा पार्ट 1 है, हम पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 देखेंगे रिलेटेड टू कोडिंग गाइडलाइंस। वहाँ पे भी हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो गाइज आज की वीडियो आई होप आपको अच्छी लगी होगी और ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। और आज की वीडियो में गाइज केवल इतना ही। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, share and subscribe my channel for further video related to CPC exam. Thank you guys.